प्रातः क्लास चल रहा था। 11 जनवरी 1969 शनिवार को दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान, भीतर भीतर में भगवान। ये बेहद की गालियां हुई ना, तो बाप कहते हैं देखो मेरी कितनी ग्लानि करते हैं, अपने लिए आके कहते हैं। अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ गए। जिनके लिए कहते हैं आएगा तो हम उनको बाहर ही जाऊंगा, अर्थात अपना वारिस बनाऊंगा, तो उनको ये वारिस बनाते हैं। पत्थर पत्थर बुद्धि पर देते हैं। देखो कितनी ग्लानि। तो बाप आकर कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्योंकि महिमा भी भारत में करते हो और ग्लानि भी सबसे जास्ती भारत में। तो तुम महिमा करते हो ना। अभी जब बाप को जानते हो तब महिमा करते हो, जानते हो तभी कितनी महिमा करते हो। महिमा वो करते हैं जो जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा तो कहते हैं महिमा तो छोड़ो, परंतु वो तो चिट्ठी भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते। वो ऐसे टट्टू बन जाते हैं देह अभिमान में। ये माया है ना बच्ची। 11 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। जो देह अभिमानी होते हैं तो माया फिर उनका वो देह अभिमान देह अभिमानी बनाए करके, जो देही अभिमानी अच्छे हैं उनको भी देह अभिमान बन करके पूरे टट्टू बनाए देते। तुमको कोई मिसाल नहीं बताता हूं कि नाम लेना पड़ता है ना मिसाल बताने में। कोई का नाम लेने से नुकसान बहुत होता है, क्योंकि मनुष्यों को अभी कुछ पता तो है नहीं विचारों को। थोड़े मनुष्य हैं जो बाप को जैसे जानना चाहिए ऐसे नहीं जानते हैं। नहीं तो विचार की बात है। अगर बच्चे समझें कि हमको बाप मिला तो है, और वो बात बाप के मिलने की तो अलग ही है। हमारा बाबा हमको पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, वो भी है ना बरोबर। मैं तुझे पढ़ाता हूं, भगवान वाच है।
गीता में है ना, भगवान वाच। तो मैं तुझे क्या सिखाता हूं पता है? क्या पढ़ाता हूं? राजयोग पढ़ाता हूं। कोई बैरिस्टरी योग नहीं पढ़ाता हूं, या डॉक्टर योग नहीं पढ़ाता हूं। ये मैं BA DA ये सब कुछ नहीं पढ़ाता। मैं तुझे राजयोग सिखाता हूं। और राजाई कैसे प्राप्त हो, वो भी सारे विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो। तो तुम अपन को ये थोड़े ही, यहाँ बहुत सभी समझते हैं कि हम विश्व की पढ़ाई बेहद के बाप दादा से पढ़ते हैं। अरे ये तुम्हारे पास नशा हो तो तुम्हारी खुशी तुम्हारी एकदम अंदर से बाहर फट करके निकल आवे। ये इतनी बड़ी खुशी है। नहीं तो गीता भी अगर पढ़ते हैं तो जैसे कोई ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं पाई पैसे की। श्री कृष्ण भगवान वाच, तुझे राजयोग सिखलाता हूं। तो ये बैठ करके ऐसे पढ़ते हैं। तो इतना बुद्धि का योग या खुशी या वगैरह कोई भी गीता पढ़ने या पढ़ाने वाले या सुनने वाले कोई में भी नहीं रहती है। देखो वहां भक्ति मार्ग से भागे, गीता सुनी, गया अपने धंधे धोरी में। उनको ये थोड़ा ही रहता है जैसे तुम बच्चों को रहता है कि बाबा, बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, समझे? अभी उन भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में, कोई के भी बुद्धि में, गीता के सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनको ये बुद्धि में आएगा कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। अब कहाँ वो कृष्ण बच्चा, अरे सबसे पूरा 84 जन्म लेने वाला, उनका नाम रख दिया है ना बच्चे। और मैं तो जन्म मरण से ही नहीं आ रहा। तो अच्छा, बाबा कहते हैं पहले पहले आवे कोई तो उनको कैसे समझावे। ये दो बाबा की थ्योरी कि देखो ये भारत स्वर्ग था, अभी ये नरक बना हुआ है। ये बात तो कोई भी समझ सकते हैं। ये कलह युग है, कलह क्लेश का युग है, ये सत्य युग नहीं है। ऐसे कोई कह नहीं सकते हैं कि हम कलह युग में भी है, सतयुग में भी है।
ऐसे भी बच्चे कहते हैं, यानी हम स्वर्ग में भी हैं तो नरक में भी। स्वर्ग नरक दोनों इकट्ठे हैं। जिसको जितना दुख मिला तो नरक में हुआ, सुख मिला तो स्वर्ग में हुआ। अब यहाँ के बहुत ढेर के ढेर जिनसे पूछो तो वो ऐसे कहते हैं, जो मनुष्य दुखी हैं वो नरक में, जो सुखी हैं सो हम देखो सुखी हैं, महल है, माड़ियां हैं, यहाँ है वहां। बस ये सारा सुख बाहर का देखते हैं। सो भी बच्चे जानते हैं कि सतयुगी सुख सो तो यहाँ कलयुग में हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी नहीं हो सकते हैं कि गोल्डन एज को आयरन एज कह दे, या आयरन एज को गोल्डन एज कह देगा। उन जैसा ऐसा कहने वालों को भी तो अज्ञानी टट्टू कहेंगे। नहीं, उनको थ्योरी अच्छी समझानी चाहिए पहले पहले, क्योंकि एक ही बात है पहले। सब कोई यही कहते रहते हैं, न को कोई जाने, बाप को कोई जाने। अरे उस वेद के आत्माओं के बाप को कोई जान थोड़ा ही सकते हैं। जब तक के बाप आकर के अपनी पहचान न देंगे कैसे जानेंगे? कोई जानते नहीं है। तो बाप को कौन जाने? अभी तो सारी दुनिया में सब मनुष्य मात्र कहते हैं सर्वव्यापी है। भले सर्वव्यापी भी है तो कौन है? सो भी मंदिर में चित्र दिखलाते हैं ये लिंग सर्वव्यापी है। भाई ये कहाँ है भगवान? बोलते हैं ये सर्वव्यापी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का वो है तो एक ही जैसी आत्मा, जैसी आत्मा तैसी परमात्मा, कोई फर्क तो है नहीं। समझा ना? छोटी साइज में तो कोई बड़ी छोटी भी तो नहीं है। नहीं, सभी आत्माएं तो वो भी आत्मा। अब उनको कहा जाता है परमात्मा, अर्थात सदैव परे ते परे परम धाम में रहने वाला। कभी भी यहां आने वाला नहीं। समझा ना बच्ची? कभी भी वो आने वाला नहीं। अब कभी भी वो आने वाला नहीं तो फिर वो चीज क्या काम की ठहरी जो यहां आने वाला ही ना हो? ये बुद्धि कहती है ना, सभी आत्माएं वहां रहती हैं। ये बात अभी तुम जानते हो, क्योंकि इन बातों को तुम समझते हो।
बाहर वाले मनुष्य तो कुछ बात भी नहीं समझ सकते हैं। और भाषा भी यहां बहुत सहज है, बिल्कुल साधारण हिंदी में बहुत ही सहज बैठ करके समझाते हैं। समझाने में कोई डिफिकल्टी भी नहीं है। अभी बात है प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि। अभी है ही कृष्ण का यहां नाम लिखा हुआ है। 11 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। फिर कृष्ण भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि, और फिर प्रीति बुद्धि भी। अभी कृष्ण तो गीता नहीं सुनाते हैं, ये तो बाप ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि माम एकम वो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी देहधारी माम एकम कह नहीं सकते। क्योंकि इस दुनिया के सभी देहधारी सदाकाल तो है ही नहीं, उन्हें सत्य तो नहीं कहेंगे। वो तो कहेंगे माम एकम याद करो, अर्थात कृष्ण को याद करो। उनको याद करने से कुछ पाप थोड़े ही कटते। तो मनुष्य जो पाप करते हैं वो कैसे करते हैं? अभी सभी पापात्मा है। अभी कृष्ण का तो सुनते रहते हैं, साधु संत सब सुनाते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तो देह का संबंध तो कृष्ण को भी है। और पूरी दूसरी बात है, वो तो छोटा बच्चा है ना। मंदिरों में देखो, कोई भी मंदिर में चले जाओ, यादगार बनी हुई है छोटा बच्चा कृष्ण की। तो देखो कि कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है मनुष्यों में ये। क्योंकि एक ही भूल के कारण कि बाप को भूल जाते, पूजते हैं शिव बाबा को, शिव बाबा कह करके पूजते हैं, करके पूजते हैं। कृष्ण को कृष्ण समझ करके पूजते हैं, रामचंद्र को रामचंद्र समझ कर पूजते हैं। ऐसे नहीं है कि सबको ही कृष्ण करके जिधर देखता हूं तिधर कृष्ण ही कृष्ण। अब ये तो नाम रूप वाला हुआ ना, बाकी वो तो राइट है, जिधर देखता हूं। इतना आत्मा तो सब में विराजमान है ही। मेरे में भी आत्मा विराजमान है ही, बाकी मेरे शरीर का नाम तो भिन्न भिन्न ही है सबका, ये कह सकते हैं। आत्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल राइट है। बाकी कोई कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बात तो बन ही नहीं सकती है।
जिसके लिए कहते हैं आ करके सर्व की सदगति करते हैं। तो क्या परमात्मा सब में व्यापी है तो सभी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कभी दुर्गति को पाते हैं? तो देखो ये सभी बातें क्या होती है, ये है विचार सागर। अपना मंथन करके वो तो टाइम वेस्ट कर देते, और वो लोग तो कह देते हैं ना भाई हमको तो फुर्सत ही नहीं है। जो भी बड़े बड़े आते हैं अच्छे अच्छे, जो समझाते भी हैं उनको भाई यहां आकर के 2-3 दिन का कोर्स लियो, कहते फुर्सत नहीं। अभी हैं तुम्हारे में भी ऐसे बहुत ढेर हैं बच्चे आते हैं सेंटर्स पर, जो एक दिन आते हैं तो दूसरे दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे तो फिर 4 दिन नहीं आएंगे। तो उनसे पूछो, बोलेगा फुर्सत नहीं है। अभी कोई स्टूडेंट कहे हाँ तुम भी स्टूडेंट हो, तुम यहां कहेंगे? तुम तो कहते हो ना हम सभी ये बनेंगे, और फिर कोई कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। ऐसे एब्सेंट रहे तो कैसे बन सकते हैं? तो देखो माया का कितना वो फोर्स है। उनको बाप का नहीं बनाने, न पढ़ाने में कितना फोर्स करती है। तो कोई नई बात नहीं है, बाबा भी समझाते हैं बच्चे ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प जो दिन पास हुए हैं, जो सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, वो रिपीट करते हैं। तो भी रिपीट कितना करता है? अरे ये अनगिनत बारी रिपीट होती रहेगी। जो अभी तुम सुन रहे हो बाबा द्वारा, सुन रहे हो ना शिव बाबा द्वारा, क्योंकि बाबा तो शिव बाबा तो है ही है ना, जिसके लिए कहा जाता है भाई वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो हद और बेहद में बैठ की जाती है ना कि भाई ऐसे कौन है जो पूरा जन्म मरण में आते हैं, और वो एक कौन सा है जो जन्म मरण में नहीं आते हैं। उन सब के बीच में एक है जो गाया जाता है जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी तो सब जन्म मरण में जरूर आते हैं। इस दुनिया में और ऐसा कोई भी नहीं है जो जन्म मरण में नहीं आता हो। इसलिए देखो ये चित्र दिए हैं ना अभी, ब्रह्मा और विष्णु,
अभी दोनों के लिए कहेंगे जन्म मरण में आते ही रहते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु सो ब्रह्मा। युगल है, प्रवृत्ति मार्ग है, सो आते जाते ही रहते हैं। उनके आने जाने की कभी इंड नहीं हो सकती है। ओम शांति।